आज समय ही किसी के पास नहीं है, पैसा हर कोई दे सकता है लेकिन समय कोई कोई ही देता है। और आज हम बहुत ही लकी फील कर रहे हैं कि आपने समय हमारे लिए निकाला, भाई कन्हैया परिवार के लिए आप सभी यहाँ पहुँचे। तो यहाँ बैठे हुए एक बार सभी बच्चों को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि तालियों में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। और 2 लफ्ज़ हमारे ब्रिजलाल जी के लिए, अंदाजे से न नापिए किसी की हंसी को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ बैठे मेरे बच्चों को हमारे लफ्ज़ समझ आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जिन्हें दिन नहीं पता, पहरा नहीं पता कि कौन सा तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सा त्योहार है, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि कुछ खुशी मनाई जा रही है जिसमें हमें भी शामिल किया गया है। और कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले और सेलिब्रेशन का नाम आए हमारे बच्चे ये ना कहे कि हमें भी कुछ करना, ये हो नहीं सकता। और यहाँ आप पहुँचे हैं, आपने मौका दिया है इन्हें खुद को आज सेलिब्रेट करने का, क्योंकि इनके लिए इनका बर्थडे भी है। क्योंकि यहाँ बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, सदस्य हैं, उनकी तारीख नहीं मालूम होती है जन्मदिन की, तो 1 तारीख डिसाइड हो जाती है कि 1 जनवरी उनका बर्थ डेट लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ सुबह बहुत से बच्चों को विश किया गया और ये कहा गया कि आज आपका बर्थडे है और शाम को बड़े वाला केक आएगा और सेलिब्रेशन होगा। तो इसीलिए ये सारे बहुत ही एक्साइटेड है कि हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सभी हमारे बीच में आ रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चों को हैप्पी बर्थडे। अभी आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सपना दी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को स्टेज पर भेज दीजिए। पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कान्हे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला।
रहे। लोरिया होठों पर सपने भूखी नजर, नींद जो आए हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है, ये भगवान है। परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो कहीं पर भी ये गलत नहीं लगता। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी बलवंत सर, आप व्हील चेयर वाले बच्चों को नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर दीजिए। तो कहीं पर भी गलत नहीं लगता, क्योंकि हमेशा ही पाजी ने इनके फादर बनकर सभी जिम्मेवारियां निभाई हैं। अभी पिछले कुछ दिनों जैसा कि स्कूल के लिए रजिस्ट्री थी, खुद टेंशन में रहे और ना सोकर पता नहीं कितनी रातें जागे हैं टेंशन के मारे कि मुझे बच्चों के लिए स्कूल रेडी करना है, रजिस्ट्री आ गई है, कलेक्शन करनी है, पेमेंट इकट्ठी करनी है, बहुत सारी टेंशन जैसे घर के बड़े को होती है। लेकिन बच्चों के सामने आते ही उन्होंने हमेशा फेस पे स्माइल लेके आए हैं। एक पल भी फील नहीं हुआ कि वो टेंशन में है, लेकिन अंदर उनके बहुत कुछ चलता था। हम भी इस चीज को फील कर पाते थे कि वो किसी से भी बात तक नहीं करते थे, टेंशन में ही घूमते रहते थे। लेकिन बच्चों के सामने आते उन्होंने हमेशा उन्हें भरपूर वैसा ही प्यार दिया, वैसे ही खुशी दी है। एक पल भी धमकाया नहीं। जैसे माँ कहते हैं कि खुद गिले पे सो जाती है लेकिन बच्चे को सूखे पे ही रखती है, वही हमेशा उन्होंने प्यार अपने बच्चों को दिया, इस परिवार को दिया है। एक बार नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां भी कर दीजिए। रमज तेरी समझ ना यार,
आज हमारे को इस मंच पे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला, उसके लिए भी भाई गुरविंद्र का धन्यवाद। भाई कन्हैया को तो हमने नहीं देखा था, लेकिन आज जो संस्था जिस हिसाब से चल रही है उसके अवतार भाई कन्हैया के, भाई गुरविंद्र सिंह को ही मानता हूँ मैं, तो जो इतना अच्छा अरेंजमेंट करे हैं और इतने बच्चों को, बेसहारा बच्चों को मालूम मिल रहे हैं। हमारे जैसे तो हजारों आ जाएंगे, लेकिन ये संस्था चलाने के लिए जितनी मेहनत भाई गुरविंद्र सिंह कर रहे हैं वो कोई आदमी नहीं दे सकता। इन्होंने अपना जीवन और पूरा समय इस पे लगाया है, बहुत मेहनत की है, इसलिए भाई गुरविंद्र सिंह का धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ सभी बच्चों का मेरे साथ आए। मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगी, पाजी से, कि वो मंच पर आए और यहाँ आए हुए अतिथिगणों का धन्यवाद करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का भाई कन्हैया आश्रम में नए साल पर आने पर धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं और नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा आप सभी को तंदुरुस्त जीवन दे, सुख समृद्धि दे। भाई साहब के साथ जो साथी आए हैं ना जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा भी आज से 10-12 साल पहले से ही भाई साहब जुड़े हुए हैं। बीच में एक थोड़ा सा गैप आ गया, भाई साहब ने ऑफिस इधर था वो सामने बढ़ा दिया, तो कुछ हमारे लड़के की गलती रहेगी, नहीं तो 10-12 सालों से रेगुलर जुड़े हुए थे और बहुत बड़ी कभी भी किसी चीज के लिए भाई साहब ने मना नहीं किया। कभी इस आश्रम के लिए गए, जगह ली, या कंस्ट्रक्शन के लिए गए, या अब स्कूल के लिए गए, तो मेरा तो ये मानना है भी पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन इंसान वही है जो समाज में कमजोर तबके का भी ध्यान रखे। पैसे कमाने के साथ साथ अपने सभी साथियों का, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है, तो जो बिल्कुल नीचे रह गए उसको भी अपने बराबर उठाने में, या उसको थोड़ी सी तो अपने सभी को करनी चाहिए अगर हमें इंसानियत है तो। नहीं तो पैसा कमाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े अडानी अंबानी सब लगे हुए हैं। तो भाई साहब का नए साल पे और उनके साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और दो समस्याएं जो सबसे बड़ी थी हमारी जब से ये आश्रम बना, तो उसमें एक तो थी वाटर, जो वेस्ट वाटर है कोई उसका हल नहीं था। हमारे अड़ोसी परेशान, पड़ोसी परेशान, पानी में से स्मेल आती थी, वो सीवर का पानी था, कभी मजबूरी में पीछे छोड़ देते खुली जगह में, कभी आगे छोड़ देते, दूसरे दिन पड़ोसी आके लड़ाई करने लग जाते, फिर कोई बात नहीं भाई माफी मांग लेते, करें क्या, 1-2 बार तो झगड़ा भी हुआ। तो उसके लिए दिल्ली से रामेश्वर दास एंड सन्स है सिरसा में, जो सोना चांदी का काम करते हैं, पुराने समाज सेवी हैं, उनके एक पोता है उनके, अनिल सोनी जी, वो वहाँ रहते हैं। वो पिछली दिवाली पे आए, वो कहते भी इसका कोई हल है तो बताओ। मैं कहा जी हल तो है, रुपया लगेगा 3-4 लाख रुपया। वो कहते अभी ले लो मेरे से, ये हल करो। उन्होंने देखा स्मेल आ रही है, तो यहाँ से फिर अनऑथराइज्ड ही कहूँगा मैं तो, एक पाइपलाइन हमने डाल दी रंगोई नाले में और पीछे मोटर लगा दी। वो जब टैंकी भर जाती है, बटन दबाओ, सारा पानी उधर। तो एक ये थी, और दूसरी थी भी, ये नगर पालिका से बाहर का इलाका है, कोई प्रशासन, कोई डीसी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता और कोई आदेश भी नहीं कर सकता। उनको ये था भी सिर्फ सरपंच को सरपंच को मिल लो जाके, सरपंच कहे जी मेरे पास कौन सी ट्रैक्टर ट्राली है, मेरे पास कौन सा कुछ हो रहा है, मैं क्या करूं। तो एक दिन कुदरती कमिश्नर मैडम के पास बैठे थे और दिमाग में स्लिप ऐसा हुआ कि भाई साहब को कहना ही, मैं मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। तो ऊपर से भाई साहब आ गए, क्या जी कोई बात ही नहीं है। और वो एक बंदे की परमानेंट ड्यूटी लगा रखी है, बहुत कम लोग हैं, सेवा करते हैं बहुत लोग। एक जेडी स्टिकर है, एक भाई साहब है जिन्होंने अपना काम छोड़ के ना आश्रम का काम पहले किया। जेडी स्टिकर पे भी हमारी एम्बुलेंस चली जाती, स्टिकर लगा दे भाई, उसने कहना ना भैया, लड़कों को कहना बंदे भैया तुम छोड़ दो ये काम सारा, पहले ये काम करो। उसी तरह से भाई साहब ने एक आदेश कर रखा है अपने नीचे कि जब भी आश्रम से फोन आए ना, तो उससे सबसे पहले जो इनका जो भी वेस्ट है, कूड़ा है, तो ट्राली मतलब 1 है, 2 है, 3 है, साथ के साथ पहुंच जाए और यहाँ से उसको शिफ्ट करना। मतलब ये इतना बड़ा काम है ना जी, इन बच्चों के कम से कम भाई साहब 40 बच्चे और लेडीज जेंट्स है जिनके डायपर लगते हैं। बाकी कूड़े का तो फिर भी कुछ कर लें, कोई इधर उधर कर दें कहीं ना कहीं, उसका क्या करें। तो उसके लिए भी
मैं अपने पूरे ट्रस्ट की तरफ से, अपने पूरे स्टाफ की तरफ से आप सबका और विशेष करके भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नए साल की फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत